लास्ट क्लास पे मैंने करवाया था, एक हेडर बनवाना सिखाया था, ठीक है। हेडर हेडर के अंदर है क्या? हेडर बेसिकली पूरा प्रॉप है। इसके अंदर मैं यहाँ से प्रॉप्स लेता हूँ। टेक्स्ट है, लेफ्ट है, राइट है, बैक प्रेस है, यहाँ शो इमेज व्यू है। अब हुआ ये कि इसको इस लेफ्ट, ये लेफ्ट है आपका आइकन इमेज, और सेंटर आपका ये टेक्स्ट है, और राइट पे ये चीज है। ये जो कोड मास्टर आपको नजर आ रहा है, कोड मास्टर बेसिकली एक पूरा टैग है। क्या है? पूरा टैग है, यानी कि ये जो आपको टैग यहाँ नजर आ रहा है, लाइक यहाँ आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है। ये कंपोनेंट पूरा पूरा कंपोनेंट मैंने ये सब प्रॉप यूज कर रहा हूँ मैं। पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है मैं प्रॉप यूज कर रहा हूँ। और इसके अंदर मजीद एक टैक्स का प्रॉप लिया है, वो भी मैं यूज यूज कर रहा हूँ डायनेमिकली। ठीक है। अब ये चल का रहा है। ये चीज आपको, ये बेसिकली ओनली प्रेस है, ये दोनों बोलियन रिटर्न करते हैं और ये टेक्स्ट रिटर्न करता है। और ये जो आपको नजर आया था पीछे टैग यूज होते हुए, ये बेसिकली यहाँ एक पूरा फंक्शन यूज हो रहा है। इस फंक्शन ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है जेएसएक्स व्यू, यानी एक पूरा व्यू रिटर्न कर रहा है। ये जो आपने टेक्स्ट वहां देखा था, ये जो आपने यहाँ टेक्स्ट देखा था, ये टेक्स्ट यहाँ यूज हो रहा है। ये टेक्स्ट इसको यहाँ पैरामीटर में लिया है और टेक्स्ट नीचे यहाँ यूज हो रहा है। इससे कहते हैं प्रॉप्ट ड्रिलिंग। आज हम करने वाले हैं फिल्टर, मैप, फाइंड। ये जो फंक्शंस है, लाइक लूप के जो फंक्शंस हैं, हम आज ये करने वाले हैं। मैप तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, अब हम फिल्टर इस्तेमाल करने वाले हैं। फिल्टर बेसिकली करता क्या है कि उसको भी, फिल्टर को भी एक एरे का वो चाहिए होता है, एरे डेटा चाहिए होता है। पहले हम एरे डेटा बना लेते हैं। टाइटल, हेलो, और और दिस। ठीक है। और इसको जो मैं कहता हूँ हेलो, हेलो वन। इसको नहीं, नाम ही चेंज कर देता हूँ, उसको मैं नाम कर देता हूँ कोड। इसको मैं कहता हूँ मास्टर। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट सेम रहेगी। अच्छा, अब करना क्या होगा कि यहाँ पे एक फंक्शन फंक्शन बनाने से पहले मैं एक टचेबल ओपेसिटी बना लेता हूँ। वो मुझे क्यों चाहिए? वो मुझे इस वजह से चाहिए ताकि मैं किसी, फिल्टर बेसिकली यूज होता है किसी चीज को फिल्टर आउट करने के लिए। जैसे हम पानी को कचरे से फिल्टर करते हैं, ये भी इसी तरीके से यूज होता है। तो इसको जो है पहले इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव से, और इसको जो है बैक प्रेस से हम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं फिल्टर डेटा। ठीक है। और इमेज को हम नहीं देते, हम करते हैं कि टेक्स्ट फिल्टर, फिल्टर, फिल्टर नहीं कहूँगा, डिलीट कहूँगा। और इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं, ऑन प्रे नहीं, स्टाइल। क्यों भाई? अच्छा सॉरी। स्टाइल, स्टाइल के अंदर पेडिंग 20, और BR 100, और कलर, सॉरी बॉर्डर कलर नहीं, मुझे खाली कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर। ये आपका हो जाएगा रेड, और एलिवेशन हो जाएगी 10। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टाइल, स्टाइल यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे सब खाली कलर वाइट हो जाएगा, ताकि हमें ये नजर आए। और बाउंड साइज रहने दो। सेव करने पर हमें कुछ ये व्यू दिखाएगा। और उसके बाद ये फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। अब फंक्शन को बनाते हैं ऊपर। कॉन्स्ट फंक्शन, और यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, कॉल पे एरो फंक्शन बनाया।
अब हम करेंगे क्या कि अब थोड़ी इसको ना, हम इसको सेंट्रलाइज भी कर लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा, 9 एटम सेंटर। और हमने ये फंक्शन बनाया, अब हम क्या करेंगे कि कॉन्स्ट फिल्टर डेटा, एक वेरिएबल बनाया, फिल्टर डेटा लोकल के लो। ठीक है, मैं लूंगा फिल एरे, एरे डेटा डॉट, एरे डेटा डॉट फिल्टर का फंक्शन आ गया। और जैसे ही मैं ब्रैकेट डालूंगा तो ये इसके सारे प्रॉपर्टीज आ गए। अभी ये प्रॉपर्टीज ये वो हैं जो मैंने यहाँ खेला है जैसे, ये सारी वो प्रॉपर्टीज ऐसे इसको यूज किया हुआ है इसने पीछे से। ठीक है, मैं कहता हूँ एटम एटम, और मैं कहता हूँ कि एटम 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 एटम, मुझे कोई रेफरेंस भी चाहिए होगा। आ, मुझे कुछ व्यू भी चाहिए होगा। पहले मैं व्यू बना लूँ, रुको ज़रा, ताकि आपको व्यू दिखे। चलो हम मैप की भी प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। एरे डेटा डॉट मैप, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, एटम। ठीक है, रिटर्न ले लो, और यहाँ पे हम रिटर्न ले लेते हैं व्यू, सॉरी टच एबल, टच एबल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं दे देता हूँ डायरेक्ट एटम डॉट टाइटल। प्रिंट होने चाहिए, वो इस वजह से क्योंकि नोड मॉड्यूल जो है वो किस में, हाँ सॉरी, ये आपकी आ गई ऑब्जेक्ट ब्रैकेट, ब्रैकेट आ गई नोड मॉड्यूल, उसने मुझे एरर दे दिया कि नोड मॉड्यूल आपका क्लोज हो चुका है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ अनलोड किया ताकि नोड मॉड्यूल हमारा फिर से ओपन हो जाए। ठीक हो गया। जब तक जो है ना हम इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि ये देखने के काबिल हो जाए। एलिवेशन हो जाएगी आपकी 10, और पेडिंग हो जाएगी 10, और वेट हो जाएगी आपकी 150, और अलाइन सेल्फ हो जाएगा सेंटर, और अलाइन एटम भी आपके हो जाएंगे सेंटर। कुछ ये व्यू बन जाएगा। और एलिवेशन देखने के लिए आपको बैकग्राउंड कलर देना लाजमी है, ये पहले से सुन लो। सेव कर देता हूँ। और उसके बाद मार्जिन वर्टिकल 10। ठीक है, अब हमारे पास तीन वो आ गए हैं, तीन फंक्शन आ गए। हेलो कोड मास्टर। अब क्या होगा कि ये जो डिलीट है, अ, पहले मैं एक काम और करता हूँ कि ये जो डिलीट है, मैं डिलीट को इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर ऐड करने की वजह ये है कि काफ़ी बड़ा हो गई है। इसके अंदर ऐड करने की वजह ये है कि जिस पर मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे रिसीव हो जाए। ठीक है, यानी कि उसका इंडेक्स मुझे, इसका एटम मुझे रिसीव हो जाए, सिंगल क्लिक के ऊपर सिंगल एटम में गेट करूँगा। तभी मैंने यहाँ डाला है। लेकिन इसके बगैर भी मैं काम कर सकता हूँ, वो ऐसे कि जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा उसकी उसकी जो एटम उसका एटम और इंडेक्स होगा, उसको यूज स्टेट के अंदर मैं सेव कराऊंगा, और वहां से मैं उठा लूंगा। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, फायदा नहीं है उसका। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इससे मैं लूंगा एटम, इससे मैंने एटम लिया, और यहाँ से अब मैं क्या करूँ, ये मुझे कौन बताएगा? आपको तो पता है, और तीनों को नहीं पता। ये क्या चीज़ है? पैरामीटर सब पता चल गया। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स मैंने क्यों लिए, वो इस वजह से लिए ताकि मैं जिस पर क्लिक करूँ वो एक स्पेसिफिक आइटम मुझे रिसीव हो जाए, ताकि मैं कंपेयर करा सकूं कि अगर ये आइटम मुझे इस पर क्लिक हुआ है तो उसको डिलीट कर दो। कैसे डिलीट कर दो? एटम डॉट
एटम डॉट टाइटल मैंने कहा नहीं है बराबर किसके, आइटम, इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा, आइटम लोकल। ठीक है, ये लोकल से जो हो क्या है डॉट टाइटल, मैंने कहा जो इसके बराबर नहीं है, फिर आप मुझे ये चीज मुझे रिसीव कर दो। और फिर मैं क्या कहूंगा करूंगा कि ऐसा करता हूँ, अ, वो भी है, वो भी पॉसिबल है, कर सकते हैं। जब ये चीज़ हो जाए तो फिर हमें करना ये होगा कि सेट फिल्टर डेटा, एक स्टेट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं फिल्टर लोकल डेटा को ऐड करूँगा। इसको मैं कॉपी बना लेता हूँ, इसकी मैं स्टेट बना लेता हूँ। आई थिंक मेरे पास स्टेट की नहीं बनी हुई। बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगा, और ये होगा आपका प्योर फिल्टर डेटा। ठीक है, अब मुझे यहाँ मिल जाएगा। तो मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा कि देख लो, मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा कि इसके पास लगा देता हूँ, वैसे लगानी तो मुझे वहाँ है, खैर मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ कि ये डॉट लेंथ, अगर ये लेंथ मेरे पास अवेलेबल है, ये लेंथ मेरे पास अवेलेबल है तो क्या करो, और अगर नहीं है तो क्या करो। वैसे कोड तो डुप्लीकेट हो जाएगा, करना नहीं है डुप्लीकेट। तो करना कुछ ये है कि जब मेरे पास ये इसकी लेंथ है, तो इसकी लेंथ मेरे पास है, तो चलो मैं आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ। वैसे कोड डुप्लीकेट है, सही नहीं है। इसको पूरा कॉपी पेस्ट करना है। नहीं, वैसे ठीक नहीं है। कोड डुप्लीकेट देखो, कोड को डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको मैंने सबसे फर्स्ट क्लास दी थी, इसको हम वो आप इंटीग्रेट करेंगे। जो आपके जहन में आ रहा हो कि हम वॉइड फंक्शन क्यों बनाते हैं, देखो जरा। व्यू कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, कैसे? वो बिना डुप्लीकेट करो ना। हाँ, एक मिनट, ये बनाया। ठीक है, इस, इस, देखो ये मैं ले लेता हूँ लोकली। अभी देखना ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब डुप्लीकेट से रिमूव हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर सबसे पहले कोशिश क्या करो कि डुप्लीकेट कोड नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैड प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये मैंने मेथड इस्तेमाल किया। अच्छा, ये ऐसे मैंने मेथड इस्तेमाल किया। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, लेकिन अभी वो व्यू दिखाएगा नहीं। मुझे लॉजिक कंप्लीट करने दो। ठीक है, मैंने कहा अगर ये है, मैंने कहा अगर ये है, इसकी लेंथ है, तो ये दिखाओ, एल्स एरे डेटा दिखाओ। क्लियर हो गया? यानी कि मैंने इसको मैंने पैरामीटर, ये जो ये चीज़ है, ये मैंने पैरामीटर ले ली इसको। ठीक है, और यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पे मैंने कहा अगर इसकी लेंथ है तो ये आ जाए, अगर लेंथ नहीं तो ये हो जाए। पीछे क्या है, कोड स्ट्रक्चर मेरा एक ही इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे हम बच गए डुप्लीकेसी से। बैड कोड बैड 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 कोड भी हमसे कहते हैं, यानी कि करने वाला था जो मैं, उसे बैड कोड भी कहते हैं, और स्मेल ऑफ कोड स्मेल भी कहते हैं उसको। ठीक है, यानी कि बेकार होता है वो, यानी कि नालायक ने जिससे लिखा होता है। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका हो गया वॉइड फंक्शन।
ठीक है, ये आपका हो गया वॉइड फंक्शन। और फिर उसके बाद अब मैं जब डिलीट करूंगा, मैं अब मैं सिर्फ कोड को फिल्टर आउट करूंगा। क्या हो गया? फिल्टर हो गया। कैसे? फिल्टर ऐसा हुआ कि ये मैंने कहा कि इससे बराबर नहीं है, हाँ बाकी में ये इसके बराबर नहीं है, जिसके जो उसके बराबर नहीं है वो बाकी चीजें दे दो। यानी कि एक चीज, एक चीज जो मेरे पास है, ठीक है, और आने वाली जो चीज है, मैंने कहा वो चीज जो मेरे पास है, वो जो आने वाली चीज है, अगर वो उसके बराबर है तो मुझे दे दो, अगर उसके बराबर नहीं तो वापसी जाने दो। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि जितने हैं, जितने हैं, और जो मैं भेज रहा हूँ, जो मैं पैरामीटर में दे रहा हूँ, अगर उसके बराबर नहीं है, बराबर तो वैसे होते हैं लेकिन मैं कंडीशन उल्टे लगा रहा हूँ, बराबर नहीं है, हाँ वाकई में बराबर नहीं है, जो उसके बराबर नहीं है वो दे दो, यानी कि अब दो की जगह मुझे एक रिटर्न करेगा। सॉरी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अगेन अगर मैं इसको भी डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन ये फर्स्ट इंडेक्स है, सॉरी। फर्स्ट इंडेक्स से रिपीट हो रही है। खैर, आपको जो चीज समझी समझानी थी वो क्लियर हो गया आपको? जी। ऐसा कर दो, उसको रिटर्न आइटम कर दो ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए। एक मसला और है, ये देख रहे हो, ये मैंने अभी देखा है। हमारे पास जो तीसरा इंडेक्स है वो तो रिमूव हो गया। मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, तीन डॉट सिखाए थे, याद है? तीन डॉट आइट्रेशन, तीन डॉट किए आप लोगों ने ऐसा स्टोरेज में तो किए होंगे। नहीं किए? बता देता हूँ। देखो, अभी हमारे पास जहाँ पे पहले से ऑलरेडी दो आइटम है, इसको रिमूव कर दो। हमारे पास ऑलरेडी दो आइटम हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा एरे, और इसको मैं कर दूंगा आइटरेट कर दूंगा, कॉपी बना दूंगा इसकी, और सेव कर दूंगा। अब देखना, अगर ऐसे भी नहीं चला तो एक एकल हो रहा है कि फिल्टर डेटा है। अच्छा, ये प्योर है, सॉरी। लेकिन इससे एक काम और बिगड़ेगा अपना, ये काम हो जाएगा, वो अपेंड होता जाएगा, क्योंकि मैं इसकी आर्टरेट आर्टरेट बनाता जा रहा हूँ, तो ये काम गलत है। तो इससे भी बचने के लिए हमें वैसे इस चीज की जरूरत, हमें जरूरत नहीं है इस चीज की। हम्म। तो हो ये रहा है कि अब इसको मैं डिलीट करूंगा, टाइटल तो अवेलेबल नहीं है इसका, कहीं कोड डुप्लीकेट तो नहीं है? मैं टाइटल से करवा रहा हूँ कि टाइटल कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, हेलो कोड मास्टर, वैसे डुप्लीकेट तो नहीं है, चलना तो सही चाहिए इसको। समझने दो सही हो क्या रहा है। ओके 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 ओके। देखो, जब ये डेटा वहाँ फिल्टर में सेव हो रहा है, यानी कि यूज स्टेट में सेव हो रहा है, तो मैं मजीद इसी ही कोई चेक करे जा रहा हूँ। तो ऐसा ना करें कि अगर इस पूरे को इस पूरे को रिडक्स में ले लें, सॉरी रिडक्स में नहीं, इसमें ले लें, इस डेटा में ले लें, उससे क्या होगा कि ऑलरेडी पहले से होंगे, ठीक है, और वो वहां से रिमूव होते जाएंगे। इस पूरे डेटा को मैं ले लेता हूँ। आप ऐसा भी काम कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, और इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन से क्लियर हो जाए।
अ, इसको मैं कह देता हूँ ये। और उसके बाद अब जो है वो कहाँ गया, व्यू कहाँ गया, ये रहा। ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो जाएगी अब। सही, अब सेम जैसे है वैसे वैसे एज इट इज ऐसे ही आ रहा है। अब मैं पहला रिमूव करूंगा, दूसरा रिमूव करूंगा और तीसरा रिमूव कर दूंगा। क्लियर हो गया। पहले मसला ऐसे हो रहा था कि अब हमारे पास डेटा एक वेरिएबल में अलग है, और हम उसको डेटा को एक चीज से काट के दूसरे में सेव कर रहे थे। तो हो ये रहा था कि हम, क्योंकि वो तो स्टिल अभी 3 है, वो 3 ही है। अब यहाँ चीज को समझना कि रिफ्रेश करूंगा तो दोबारा आ जाना चाहिए। अभी रीलोड क्या आ जाएगा दोबारा। देखो, चीज को समझना कि ये हो ये रहा था कि इससे, जब मैं इससे फिल्टर आउट कर रहा था कि इससे फिल्टर आउट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं इसे फिल्टर आउट करके अलग से यूज स्टेट में डेटा सेव कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे वो दो तो दिखाएगा लेकिन ये स्टिल 3 है, और मैं फिल्टर भी इसी से कर रहा था। तो इस वजह से वो रिमूव नहीं कर रहा था। तो अब मैंने क्या किया कि इसी के अंदर डेटा डाल दिया। ठीक है, जैसे ये आपको शो हो रहा है, और इसी को मैंने फिल्टर आउट कर दिया, और इसी का मैं व्यू दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं कहीं से भी रिमूव करूँ, लाइक मैं हेलो रिमूव करूंगा तो हेलो ही रिमूव होगा। लाइक अगर वो रिमूव हो गए, उसके जो बकाया डेटा बचा है वो यूज स्टेट के अंदर जाके सेव हो गया। क्लियर हुआ? इसको क्लियर नहीं हुआ जैन, शहजाद? क्या? आगे? नींद आ रही है आपको, मुझे लगता है। टेक हटाओ। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। वो डुप्लीकेसी से बचने के लिए, ताकि हमारा कोड कोड स्ट्रक्चर बेसिकली रिटर्न करता है ना। मैंने रिटर्न दिया बस को। ये रहा, ये देखो, रिटर्न जेएसएक्स है, ये रहा। लेकिन ये क्या है कि देखो, वॉइड फंक्शन, एक वॉइड है होता है, एक रिटर्न होता है। ठीक है, वॉइड के अंदर एक सिंपल फंक्शन हेलो और ब्रैकेट, और फंक्शन ब्रैकेट और ब्रैकेट ऐड कर दी। वो सिंपल वर्ड फंक्शन है। लाइक एग्जांपल यहाँ देखो, फंक्शन हेलो, ये आपका हो गया वॉइड फंक्शन। ये आपको बताएगा अभी, ये रहा, कि ये आपका वॉइड फंक्शन है। लेकिन कॉल बैक फंक्शन, मैंने आपको बताया था कि कॉल बैक फंक्शन की कोई टाइप नहीं होती। जैसे ये देख लो, यहाँ लेके जाओगे तो ये क्या बता रहा है, ये रहा यहाँ पे, ये रहा, एनी। इसको रिटर्न बनाओ वॉइड बनाओ, आपके ऊपर है। तो इसलिए मैंने कहा ये वॉइड है। और किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? फिल्टर फंक्शन के अगेंस्ट, फिल्टर और मैप फंक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, फिर क्लास नहीं वाइंड अप करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हम्म।